मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में। और आपको पता है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में आपका होने वाला है टेस्ट, क्योंकि ये क्लास नंबर आपका है 5। आपकी 4 क्लासें पहले ही ऑलरेडी हो चुकी हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज आपकी क्लास नंबर 5 है और इसमें हम लोग टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोगों को ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला लिखा हुआ है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है? पहाड़ी चित्रकला। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 नंबर मिल गया है। अपना 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। लास्ट में आप हमें स्कोर ज़रूर बताएंगे और सारे क्वेश्चंस आपकी उन 4 वीडियो से ही हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं। शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य से, चित्रकारी से, मुगल कालीन भवन निर्माण कला से। तो किससे हो जाएगा? आप बताएंगे चित्रकारी से। किससे संबंध हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा चित्रकारी से। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नैन सुख किस शैली का चित्रकार है? नैन सुख किस शैली का चित्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलेर शैली। किसका? गुलेर शैली का चित्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी शैली में कौन सा चित्रकार नेता था? पहाड़ी शैली में कौन सा चित्रकार नेता था? तो आप बताएंगे ये था मौलाराम। क्या था? मौलाराम, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके ये वाले ऑप्शन सही निकल रहे हैं तो आप लोग अपना स्कोर बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर इसमें क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके नंबर आप लोग अपने नहीं जोड़ेंगे। और फाइनल में आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, इसको देखिएगा। कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये हो जाएगा पुरुखु। सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा था? सारे क्वेश्चन हो चुके थे। ये छोड़ा था 1811 ईस्वी में। 1811 ईस्वी में। जितने भी प्रश्न आपके सही निकले स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ही है आपको। अगला आपका है, नरोत्तम दास किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? नरोत्तम दास किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो ये हो जाएगा आपका मंडी शैली का। किसका है? मंडी शैली का चित्रकार है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला लिखा हुआ है आपका, कांगड़ा शैली किसके समय अपने स्वर्ण काल पर पहुंची? किसके समय पर पहुंची थी? तो संसार चंद्र के समय पर अपने स्वर्ण काल पर पहुंची। अगला आपका है यहाँ पर, पहाड़ी शैली मुख्य रूप से किससे प्रभावित थी? पहाड़ी शैली मुख्य रूप से किससे प्रभावित थी? तो ये मुगल शैली से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? मुगल शैली से। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, काक संदेश किस शैली में चित्रित है? काक संदेश किस शैली में चित्रित है? तो हो जाएगा कांगड़ा शैली। किस शैली में हो जाएगा? कांगड़ा शैली। अगला आपका क्वेश्चन है, नैन सुख किस शैली का चित्रकार है? नैन सुख, ये गुलेर। ये फिर से क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी नंबर आपको जोड़ना ही है, इसका भी नंबर ऐड करना है। आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है यहाँ पर, किस शैली के चित्रों में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करने से उनके चित्रों में एक अजीब प्रकार की विचित्रता आ गई? कौन से चित्र थे? आप बताएंगे अंबर शैली। कौन सी शैली थी? वो थी अंबर शैली। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? ये हो जाएगा राजा केशव सेन का रूप चित्र। किसका? राजा केशव सेन का रूप चित्र।
अगला क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर कह रहा है यहाँ पर, किस शैली के चित्रों में मानव आकृतियों से सिर की रचना कोणात्मक तथा आकृतियाँ दुबली पतली हैं, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका अंबर शैली। कौन सी शैली हो जाएगा? अंबर शैली में हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, मंडी शैली का विख्यात चित्रकार सजनू था, जिसका प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ बना है। ये आपको बताना है कि त्रिपुरा सुंदरी जो चित्र है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो बना हुआ है शीश महल में। कहाँ पर? शीश महल में। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रमाण स्पष्ट दिखता है, तो वो हो जाएगा आपका गुलेर शैली। कौन सी? गुलेर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कांगड़ा शैली में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं? किस रूप में बनाई गई हैं? तो ये धनुषाकार बनाई गई हैं। किस रूप में? धनुषाकार, नहीं धनुष के आकार में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप लोग यहाँ पर, सर्वप्रथम पहाड़ी कला ने किस रूप में जन्म लिया? तो ये हो जाएगा आपका लोक कला। किस रूप में? लोक कला। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पहाड़ी कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? पहाड़ी कला का प्रधान केंद्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कांगड़ा। कौन सा है? कांगड़ा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहाड़ी चित्रकला क्या प्रधान है? आपको बताना है कि पहाड़ी चित्रकला है उसमें किसकी प्रधानता है। क्वेश्चन ये है आपसे, तो ये हो जाएगा इसमें भाव प्रधान। किसकी प्रधानता है? भाव प्रधान। आगे है आपका कि मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? तो भारी मुखमंडल एवं छोटा कद, ये इसकी पहचान है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे है कि स्त्रियों के मस्तिष्क पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? तो ये विशेष पहचान है गढ़वाल शैली की। किसकी? गढ़वाल। आगे देखेंगे, गोवर्धन चित्र किसका है? गोवर्धन चित्र जो है वो किसका है? वो है मौलाराम का। किसका है? मौलाराम का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यादव महिला का हरण चित्र किसका है? यादव महिला का हरण चित्र किसका है? तो ये हो जाएगा आपका चैतुर शाह। किसका है? चैतुर शाह। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्टा, कुल्ट, कुलाटा। तो ये सभी हो जाएंगे। आपने इस सभी के बारे में पढ़ भी रखा है। आगे देखेंगे हम लोग, जम्मू शैली किस कला के अंतर्गत आती है? जम्मू शैली आती है पहाड़ी कला के अंतर्गत। किस कला के अंतर्गत? पहाड़ी कला के अंतर्गत। लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? तो लंबी टोपी किसकी विशेषता है? ये है पुंछ की। पुंछ शैली जो है इसकी विशेषता है। आगे लिखा हुआ है, चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चंबा क्यों प्रसिद्ध है? ये रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके? रुमालों के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? हो जाएगा राजस्थानी और हिंदू शैली। किसे कहते हैं? राजपूत शैली को कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। सिख शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अमृतसर और होशियारपुर। ये हो जाएगा आपका सिख शैली का। क्वेश्चन नंबर 31, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? 10 गुरुओं के जो चित्र हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं? आप बताएंगे सिख शैली में। मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई? कौन सी मधुबनी शैली? तो मधुबनी शैली विकसित हुई है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में विकसित हुई है मधुबनी शैली। बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ? तो ये बताना है आपको। ये हो जाएगा आपका जितवारपुर। क्या हो जाएगा? जितवारपुर। अगला देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आपका है, मधुबनी शैली किस कला से प्रभावित है? तो मधुबनी शैली जो है वो किस कला से प्रभावित है? आप बताएंगे तांत्रिक कला से। किस कला से प्रभावित है? तांत्रिक कला से। टाकरी लिपि का लेख किस शैली से संबंधित है? टाकरी लिपि जो है उसका लेख किस शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू शैली। कौन सी शैली हो जाएगी? जम्मू शैली से संबंधित है। आगे देखिएगा, गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ? गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ? आप बताएंगे हरिपुर में। कहाँ पर हुआ है? हरिपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर मैडकॉफ। किसे दिया जाता है? मैडकॉफ को दिया जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे W.G. आर्चर। कौन हो जाएंगे? W.G. आर्चर इसके लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको देखिएगा, गुलेर राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? गुलेर राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। ये हो जाएगा आपका 1405 ईस्वी में। कब हुई थी? 1405 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बसोहली शैली में किस विषय पर सबसे अधिक चित्रांकन हुआ है? बसोहली शैली में किस विषय पर सबसे अधिक चित्रांकन हुआ है? तो हो जाएगा आपका नायिका भेद पर। किस पर? नायिका भेद। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री मूरक्राफ्ट संसार चंद्र के दरबार में कब आया था? मूरक्राफ्ट नाम है, ये संसार चंद्र के दरबार में कब आया था? ये क्वेश्चन है। तो ये आया था 1820 ईस्वी में। कब आया था? 1820 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हृष्ट पुष्ट गायों का अंकन किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है कांगड़ा शैली में। किस शैली में दिखाई देता है? ये आपको दिखाई देता है कांगड़ा शैली में। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि नारंगी रंग की प्रधानता किस पहाड़ी शैली की पहचान है? नारंगी रंग के लिए तो ये हो जाएगी आपकी मंडी। कौन सा हो जाएगा? मंडी शैली जो है वो नारंगी रंग के लिए इसकी पहचान है। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने अपना जितना भी स्कोर कर लिया है उसको कॉपी में नोट करते रहिएगा। आपके सामने अभी 10 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर आप लोग फाइनल आंसर को हमें बता देंगे। अगला है कि बसोहली शैली में विशेषता किस पुस्तक के आधार पर चित्रों की रचना की गई? तो रचना की गई है जयदेव कृत गीत गोविंद, भानुदत्त द्वारा रसमंजरी और केशव दत्त द्वारा रामचंद्रिका। तो ये तीनों यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ही आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के शासनकाल में बसोहली शैली का सर्वांगीण एवं स्वाभाविक विकास हुआ? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अमृतपाल। क्या हो जाएगा? अमृतपाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला आपके सामने 46 क्वेश्चन नंबर, किस पहाड़ी शैली के चित्रों में भवनों का अंकन बड़ा ही भव्य एवं कलात्मक है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कांगड़ा शैली। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है, किस शैली के भित्ति चित्र दीवार से उतारकर दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिए गए हैं? तो ये बताना है आपको। तो हो जाएगा आपका चंबा शैली। कौन सी शैली हो जाएगी? चंबा शैली यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी पुस्तक O.C. गांगुली की कृति है? मतलब O.C. गांगुली की रचना है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, ये किसकी पुस्तक है? O.C. गांगुली की पुस्तक है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भूरी सिंह संग्रहालय में मुख्यतः किस शैली के चित्रों का संग्रह है? ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका चंबा शैली। कौन सा हो जाएगा? चंबा शैली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन लिखा है,
राजा प्रीतम सिंह के शीश महल के बरामदे की दीवार पर चित्रित त्रिपुरा सुंदरी, कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी का चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया है सजनू के द्वारा। किसके द्वारा? सजनू एक चित्रकार हैं, इनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कुल्लू शैली को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जे.सी. फ्रेंच को जाता है। किसको जाता है? जे.सी. फ्रेंच। आगे देखिएगा, जे.सी. फ्रेंच की पुस्तक हिमालयन आर्ट में प्रकाशित राजा सिद्धसेन का चित्र किस शैली का है? राजा सिद्धसेन का चित्र किस शैली का है? तो ये हो जाएगा आपका बसोहली शैली। किस शैली का है? ये हो जाएगा आपका बसोहली शैली का। आगे, मियाँ भांग सिंह की हवेली में बने भित्ति चित्र किस शैली के उदाहरण हैं? मियाँ भांग सिंह की हवेली में जो चित्र बने हुए हैं वो किस शैली के उदाहरण हैं? तो हो जाएगा आपका मंडी शैली। कौन सी शैली हो जाएगी आपकी? मंडी शैली के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे हम लोग, सजनू नामक चित्रकार ने किस पुस्तक पर आधारित 21 चित्रों की चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी? तो ये आपका हो जाएगा हमीरहट। क्या हो जाएगा? हमीरहट पर आधारित थी। अब सुनिएगा आप लोग बात, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिले हैं 54 क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि इस क्लास में आपको 54 क्वेश्चन मिले हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्यों बताना है ये बात? क्योंकि इस वीडियो से पहले आपको 4 क्लासें दी गई थी और मेरा पूरा प्रयास था कि उन 4 क्लासों में इस पहाड़ी चित्रकला को बिल्कुल ही कंप्लीट करने का। तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया यहाँ तक। साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया ताकि आप लोग अपना स्कोर बता सकें। इसको ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसी वीडियो लगी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।